नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम क्लास 9th की साइंस के लिए चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करेंगे। तो मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बता देता हूं कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसे मानो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है, तो देखो आज का एजेंडा रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का और इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन से। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन को एक सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब जब मोशन की स्टडी की बात आती है तो मोशन की स्टडी को दो तरीके से हम पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे भाग को हम बोलते हैं डायनामिक्स या काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ द मोशन, यानी बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? फोर्स। किसी मोशन का बेसिक कॉज क्या होता है, किसके कारण बॉडी मूव कर पाती है, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स को। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और इसमें हम बात करते हैं किस किस की? डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ठीक है, स्पीड की, इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। ठीक है, तो काइनेटिक्स में हम स्टडी ऑफ द मोशन विद द कंसीडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन कॉल्ड डायनामिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, तो मतलब इस काइनेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं किसके साथ? कंसीडरेशन ऑफ द बेसिक कॉज, जिसे हम फोर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर का यानी मोशन चैप्टर का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने निकलता है और वो अपने घर के लेफ्ट में यानी वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है और किसी पॉइंट ए पे पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है और वहां से वो फिर वापस से कौन सा टर्न लेगा? लेफ्ट टर्न लेगा वापस से। तो लेफ्ट टर्न लेके यानी साउथ डायरेक्शन में वो 5 किलोमीटर चलता है और फिर एक पॉइंट सी पे पहुंचेगा। सी पॉइंट से वो माना कि ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वापस चलता है, 10 किलोमीटर वापस चलता है। तो अब यहां दो क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्टूडेंट टोटल कितना पैदल चला, यानी कितनी रनिंग करी, और वो अभी अपने घर से कितना दूर है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं बार बार में कि अपने घर से इतना गया, बी पॉइंट से इधर गया, सी पॉइंट से इधर गया। तो इसका मतलब क्या है कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो अभी इस स्टूडेंट का घर क्या हो जाता है? इसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट से ये स्टूडेंट कितना पैदल चला। तो ये चला कितना? 10 किलोमीटर, यहां 5 और 10 इन टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल इस स्टूडेंट का कितना है? 25 किलोमीटर। कैसे आया? 10, 5, 10। दूसरा क्वेश्चन कि ये स्टूडेंट की लोकेशन अपने घर से अभी कितना दूर है? शॉर्टेस्ट लोकेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी? तो वो कितनी होगी? ये कितनी होगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो 5 किलोमीटर। तो ये क्या होगा इसका? यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? यानी देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ और ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ। तो यहां से दो डेफिनेशन निकलती है। नंबर 1, एक्चुअल ट्रेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का समझ में आएगी, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल ट्रेवल होगा उसका। दूसरा क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट या फाइनल और इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो, मान लो कि ये स्टूडेंट यहां से यहां नहीं रुकता और यहां पहुंच जाता, यानी अपने घर वापस से पहुंच जाता, तो ये कितनी डिस्टेंस और चलता, ये 5 किलोमीटर और चलता। तो इस केस में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती, 5 और ऐड हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी इसकी 30 किलोमीटर चला है। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस केस में यदि ये अपने घर से चला था और वापस घूम के अपने घर पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी क्या था, उसका घर, और इसका फाइनल पॉइंट भी क्या, उसका घर। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। ठीक है, बट डिस्टेंस या तो 0 होगी यदि स्टूडेंट चलता नहीं, अपने घर पे रहता, तो 0 रहती उसकी स्टूडेंट, तो उसकी डिस्टेंस 0 रहती। बट वो जैसे ही मूव करेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये 0 होगी। ठीक है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसकी भी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वन डायमेंशन में। देखो ये एक नंबर लाइन है जिसका मिड पॉइंट 0 होता है और इसके राइट में प्लस वाले नंबर्स होते हैं, तो और ये कहां तक जाते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस नंबर लाइन की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां देख सकते हैं। और इसके लेफ्ट में क्या होगा, ये कहां तक जाते हैं नंबर, माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। तो सपोज करो कि एक बॉल जिसे किक मारा जाता है और मैं इस बॉल को किक मारता हूं इधर की साइड, और ये बॉल माना कि यहां तक जाती है। ठीक है, इस पॉइंट तक जाती है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। ठीक है, 3 को। अब इसको ए से मैं वापस किक मारता हूं और ये यहां से माना कि यहां तक आती है। ठीक है, कहां तक, इसको पॉइंट बी दिया नाम, और ये क्या है, -2। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो इस बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 3 इधर किया है और 3 ये और 2 ये, टोटल ये 5 इधर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इसकी हुई कितनी, 3 and 5 8। अब इस डिस्टेंस को शो करने के लिए क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो मान लिया कि यहाँ 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो इसने टोटल कितना यूनिट कवर किया है, 8 यूनिट, यानी 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर की इसने डिस्टेंस चली है। अब देखो बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसकी फाइनल डिस्टेंस क्या है, b, और इनिशियल क्या है, जैसे इसको o मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है, -3 पे, इनिशियल क्या थी, 0, तो क्या है, -3 मीटर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कितनी है, 8, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, -3। तो -3 का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो अपने घर की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वो अपने घर से, या फिर घर नहीं तो ये इस पॉइंट ओ के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या शो करता है कि ये एक
नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, और 3 किस चीज को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेक्टर्स। और स्केलर क्या होते हैं, the physical quantities which required only magnitude for their representation is called scalars। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर समझ में आए। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होगी, उसके एक्चुअल ट्रेवल वो कितना चला है, और डिस्टेंस क्या होगी, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव होगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो इनिशियल पॉइंट से चलता है और उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो तब उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यदि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और यदि वो सेम डायरेक्शन में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। किस केस में, जब बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे और स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, तो उनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी डिस्टेंस से मूव किया है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। यस, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कैसे, देखो कि हमने केस कंसीडर किया था कि वो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चला, फिर यूं घूमा, फिर यूं घूमा, फिर वापस से पहुंच गया। तो उसका यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बट वो कुछ डिस्टेंस तो चलेगा। जैसे मान लिया कि 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 10 मीटर है, और ये 5 मीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चल रही है, 30 मीटर, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, यानी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, और ये 10 मीटर साइड का है, 10 मीटर साइड का है और 10 मीटर साइड। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस या फिर इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 40 मीटर। ठीक है, कैसे, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब देखो इस स्क्वायर फील्ड की साइड है 10 मीटर, उसको वो यानी 10 मीटर चलता है कितने देर में, 40 सेकंड्स में। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मिनट और 20 सेकंड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 20, तो दिस इज गोइंग टू बी 140। ठीक है, 140 सेकंड्स। अब देखो ये 40 सेकंड में देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या था। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 10 मीटर में कितना टाइम लेता है वो, 10 मीटर चलने में 40 सेकंड्स। ठीक है, 40 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, तो 80 सेकंड में वो कितना चलेगा, 2 मीटर, सॉरी 20 मीटर। तो 120 सेकंड में वो चलेगा 30 मीटर। ठीक है, अब 40 सेकंड और होते उसके पास में, तो वो कितना चल लेता, वो चल लेता कितना, पूरा यहां पहुंचता। बट उसके पास कितने बचे हुए, 20 सेकंड, तो वो कहां पहुंचेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे पहुंच गया। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इसको मैं एफ से शो कर देता हूँ या फिर ई से शो कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके फाइनल डिस्टेंस कितना रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 5 मीटर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का, देखो हम क्या बोलेंगे कि 40 सेकंड में, ये तो पहला तरीका हो गया ऑब्जर्व करने से। दूसरा तरीका कि 40 सेकंड में वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है। ओके, तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, वो चलेगा 10/40 मीटर, ठीक है। तो 140 सेकंड्स में वो कितना चलेगा, सो 10/40 इंटू 140, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखो ये से कैंसिल हो, तो ये कितना आएगा 35, तो 35 मीटर चलेगा ये, 35 मीटर। तो 35 मीटर चलने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 चला और 5, ठीक है, 5 ये, तो ये यहां तक चल गया, ठीक है। कितने टाइम में, 140 सेकंड्स में। तो इसका फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका इनिशियल, अब इसका टाइमिंग कितना बचा, यानी फाइनल पोजीशन इज 5 मीटर का, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सा ट्रू है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि ये फार्मर यहां से स्टार्ट होकर यहीं पहुंच जाता तो क्या होता कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, ठीक है। बट ये बोलता कि कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल ये गलत बात है, हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इम्पॉसिबल। यदि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई भी एग्जांपल लेके देख लो कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और मान लिया कि ये 5 मीटर की डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर, तो माना कि ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां तक पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा 5 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 5 मीटर। बट मान लो कि ये घूम के वापस से यहां जाता, तो इस केस में 5 मीटर और चल लेता है, तो इस केस में इसकी डिस्टेंस तो हो जाती 10 मीटर, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो और इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो हम स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।